गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे लाइट का, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा आज का वीडियो 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो पढ़ा था जिसमें मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था कि लाइट किसको कहते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि लाइट के में कौन कौन से गुण होते हैं। आज हम उससे आगे जो चीज़ पिछली क्लास तक कर चुके हैं, उससे आगे की चीज़ें हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, जो आगे स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। वैसे आज मैं बताऊँ, आज हम लोग ना परावर्तन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप सभी लोग देखते हैं प्रकाश किरण, लाइट रे, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये किरण क्या चीज़ होती है, रे किसको बोलते हैं? सबसे पहले मैं इसी का जिक्र कर लेता हूँ आपसे कि रे कहा किसको जाता है, और अच्छा होगा मैं इसे लाइट रे लिख देता हूँ। ठीक है, लाइट रे, जिसे आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में बेटा आप इसे प्रकाश किरण कह सकते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब मैं बोलूँगा ना, मैं बताऊँगा किरण के बारे में ना, तो आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान करके कि इस दुनिया में किरण जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, किरण तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो फिर हम जिसका नाम किरण कहते हैं, जिसको हम लाइट रे कहते हैं, एक्चुअली ये क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं बेटा, किरण जो होती है ये सिर्फ लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा जिस दिशा में चलती है, जिस दिशा में संचरित होती है, उसके संचरण की दिशा को दिखाने का हमारा एक तरीका है। एक लाइन बनाकर मैं उस पर एरो लगा देता हूं, तो वो लाइट एनर्जी के संचरण की दिशा दिखाता है मुझे केवल। अदरवाइज रे नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज रे। रे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो हम जो बनाते हैं मैं फिर से बता दूं, प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा को हम दिखाया करते हैं। प्रकाश ऊर्जा जो होती है ना, ये चलती है, उसके चलने की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एक एरो बना देते हैं, इसी को हम रे कहने लगे। तो रे एक्चुअली तो नहीं होती ना, वो तो हमने बनाया और हम उससे रे बोल रहे हैं ना, एक्चुअली तो नहीं होता ना ये तो रे ये होता है, रे नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो रे की अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो कि प्रकाश किरण क्या होती है, तो मैं आपको रे की डेफिनेशन बताता हूँ। रे इज ओनली द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मैं हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में लिखता हूँ, आप दोनों में समझिए। ओके, चलिए देख लीजिए। लाइट रे is a visual representation light ray is a visual representation of direction of propagation of light. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन है कि लाइट रे हम किसको बोलते हैं। अब इसी को अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो क्या मैं बता सकता हूं? प्रकाश किरण प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा को दर्शाने के लिए बनाया गया एक तीर का निशान होता है। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, प्रकाश किरण प्रकाश ऊर्जा के संचरण। बेटा संचरण शब्द हो सकता है आप लोगों को परेशान करे, मैं बता दूं। जैसे हम लोग जब चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो हम चलना शब्द यूज करते हैं, चलना यूज करते हैं।
जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक चलती है ना, तो हम उसके चलने के लिए चलना वर्ड यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके चलने के लिए संचरण शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, और संचरण को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, ओके प्यारे बच्चों। ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा को दर्शाने के लिए इसको दिशा को दर्शाने के लिए बनाया गया तीर का एक निशान होता है। बनाया गया तीर का एक निशान होता है, बस। बाकी इस दुनिया में रे जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हम तो प्रकाश ऊर्जा किस दिशा में संचरित हो रही है, इसको दिखाने के लिए जो तीर बना देते हैं ना, उसी को हम रे कह देते हैं। एक चीज और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जब प्रकाश किरण की बात आती है तो हम सबके मन में एक चीज, एक इमेज छपती है कि एक किरण होगी जो कि सिंगल ऐसे आ रही होगी। मैं आपको बताऊं, प्रकाश किरण कभी सिंगल रे होती ही नहीं है। अकेली एक किरण को पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो प्रकाश किरण जब भी आती ना, हमेशा किरणों का एक ग्रुप आता है। जैसे आप देखिए, ये एक लाइट रे है, अगर मैं ऐसे आपको दिखाता हूं तो ये एक लाइट रे। ठीक, अब बहुत सारी लाइट रे मिला दिया तो हमने इसे क्या कह दिया, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, प्रकाश किरणों का समूह। ठीक है, अब तो जो सन से आती है, जो बल्ब से आती हैं, कहीं से भी अगर लाइट आ रही है तो लाइट की एक रे नहीं आती, वो हमेशा ग्रुप ऑफ लाइट रेज होता है। और यही रीजन है कि जब अगर लाइट रे कहीं पर भी पड़ती है, कहीं पर भी पड़ती है, अब देखो मैं ऐसे हाथ करता हूं तो मेरे पूरे हाथ में लाइट आ रही है। अगर एक सिंगल लाइट रे आती तो केवल एक पॉइंट चमकना चाहिए था मेरे हाथ का। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर एक अकेली प्रकाश की किरण आती तो मेरे हाथ का केवल एक बिंदु चमकना चाहिए था, लेकिन मेरा तो पूरा हाथ ही रोशनी दिख रही है, मुझे इसमें पूरा हाथ दिख रहा है। इसका मतलब जो लाइट रे है पूरे हाथ में पड़ रही है। आप देखिए दीवार पे, देखिए पूरी दीवार आपको दिखती है, इसका मतलब है पूरी दीवार पर लाइट पड़ रही है। तो अगर एक रे होती तो दीवार का एक बिंदु चमकता ना, लेकिन पूरी दीवार चमक रही है, पूरी बिल्डिंग चमकती है। इसका मतलब क्या है, पूरी बिल्डिंग पर लाइट पड़ रही है। और यही आपको दर्शाता है कि प्रकाश कभी अकेली किरण उसकी सिंगल होगी, ये नहीं हो सकता। एक प्रकाश की सिंगल किरण को अलग कर पाना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा किरणों का एक समूह होता है, उसकी एक अकेली किरण को अलग कर पाना असंभव है। ठीक है, मैं इसे भी नोट कर देता हूं, तो ये भी आपको काफी अच्छा होगा। इसमें भी ये भी आप सीखिए। प्रकाश सदैव, एक आध बार नहीं, हमेशा ही बच्चों, प्रकाश सदैव प्रकाश किरणों का एक समूह, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ लाइट रेज। ग्रुप ऑफ लाइट रेज, प्रकाश सदैव प्रकाश किरणों का एक समूह, ग्रुप ऑफ लाइट रेज होता है। ठीक है, कभी भी सिंगल लाइट रे को निकाल पाना कि कहीं से बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं, आप सोचिए कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं एक लाइट रे को अलग कर लूंगा, आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख ही दे रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट to find out a single light ray
सिंगल लाइट रे। इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों? इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, यूं कहें कि इम्पॉसिबल है टू फाइंड आउट, प्राप्त कर पाना अ सिंगल लाइट रे, एक अकेली प्रकाश किरण को प्राप्त कर पाना। तो ये मैंने बच्चों आपको क्या बताया कि प्रकाश किरण क्या होती है, एक बार फिर से मैं बता दूं। लाइट रे इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मीन्स प्रकाश की किरण प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा को दर्शाने के लिए बनाया गया तीर का एक निशान होता है। अदरवाइज लाइट रे नाम की कोई चीज होती नहीं इस दुनिया में। नोट लिखा, प्रकाश सदैव प्रकाश किरणों का एक समूह होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ लाइट रेज होता है। और इसके लिए मैंने आपको निशानी बताई कि अगर एक लाइट रे आएगी कहीं पर तो केवल एक पॉइंट चमकेगा, लेकिन अगर मेरा पूरा हाथ चमक रहा है इसका मतलब बहुत सारी लाइट रेज का ग्रुप आ रहा है फिर तो, क्योंकि एक लाइट रे आए और पूरा हाथ चमका दे नहीं हो सकता। अगर एक सिंगल लाइट रे आएगी ऐसी नुकीली तो मेरे हाथ का केवल एक पॉइंट चमकाएगी, पूरा हाथ चमका नहीं सकती। लेकिन पूरा हाथ अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब मेरे पूरे हाथ पे लाइट रे पड़ रही है आकर के। तो रे हमेशा ग्रुप में होती है, कभी सिंगल नहीं होती। ओके, आई होप कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़, जो कि मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो स्टडी करनी है, और उसके बारे में आप भी जब सीखोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वो चीज़ है रिफ्लेक्शन, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। देखिए बच्चों, मैं यहां पर आर्टिकल लिखूंगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे आप अंग्रेजी में अगर देखेंगे बच्चों तो इसको अंग्रेजी में बेटा कहा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताऊंगा और बड़े डीप नॉलेज पे आपको ले जाऊंगा प्रकाश के परावर्तन के लिए। आपको मैं बताऊं, जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी भी सरफेस पर पड़ती है, लाइट रेज आती हैं और किसी भी सरफेस पर पड़ती हैं, कोई भी सरफेस हो, जिस भी पृष्ठ पर पड़ती हैं आके ना, उस लाइट का साथ तीन बातें हो सकती हैं, तीन काम हो सकते हैं। क्या तीन काम हो सकते हैं? लाइट जब सरफेस पर पड़ेगी तो ये सरफेस क्या करता है, सरफेस जो लाइट एनर्जी है ना, सरफेस पर पड़ती है तो लाइट को ये वाली सरफेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब क्योंकि सरफेस ने लाइट एनर्जी को अवशोषित कर लिया, फिर ये वाली जो सरफेस होती है ये खुद वही लाइट दोबारा वापस करती है, लौटा देती है माध्यम में, मीडियम में। तो हम बोलते हैं कि लाइट क्या हो गई है, परावर्तित हो गई है। पर ध्यान रहे, जब लाइट सरफेस पर पड़ती है तो ऐसे पड़ती है और पड़ के फिसल के ऐसे नहीं चली जाती है। ये केवल एक केस में होता है जब आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। अदरवाइज हर केस में क्या होता है, परावर्तन में लाइट आएगी, सरफेस पर पड़ेगी, लाइट की उस एनर्जी को ये सरफेस अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, फिर जो एनर्जी उस सरफेस ने अवशोषित की है उस एनर्जी को वो वापस फैलाएगी इस माध्यम में। इसको हम बोलते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, लाइट परावर्तित हो रही है। ठीक है। वैसे इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आई बात मेरी कि लाइट के परावर्तन में ऐसा कभी नहीं होता कि लाइट की किरण ऐसे आई, पड़ी और फिसल के ऐसे चली गई। नहीं, पहले मीडियम उसको, पहले सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगी, फिर अपने आप से उस लाइट को एमिट करेगी, बाहर भेजेगी, वो रिफ्लेक्शन होता है। और वैसे इससे पहले भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी प्रकाश किरण किसी भी पृष्ठ पर आके टकराती है ना, उसकी तीन चीजें हो सकती हैं, तीन बातें वहां पर हो सकती हैं। आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज ये एक सरफेस मैंने बना ली, यहां पे ये हमने एक सरफेस बना ली, ये हमने एक सरफेस बना लिया। ठीक है, ओके। अब इस सरफेस पर लाइट पड़ती है आकर के, यहां से ऐसे आई और लाइट ऐसे पड़ गई इस पे,
ये लाइट आई। तो इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, मैंने जैसे कि बोला, एक तो ये हो सकता है कि सरफेस जैसे ही लाइट पड़ेगी ये लाइट को ऐसे वापस भेज देगी। एक काम तो ये हो सकता है। एक्चुअली तीनों काम एक साथ ही होते हैं, तीनों ही काम एक साथ होते हैं। तो लाइट को ये वापस ऐसा भेज देगा। कुछ लाइट को मैं ऐसे आपको बोलता हूँ कि जब लाइट इस पर पड़ेगी तो अगर 100% लाइट आई तो उसमें से कुछ परसेंट ये सरफेस लाइट का वापस कर देगी, एब्जॉर्ब करेगी, फिर वापस करेगी। अगर ये हो रहा है तो हम इसको बोल देते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अर्थात लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक। कुछ ऐसा भी होता है कि लाइट का कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा, कुछ परसेंट पार्ट, कि ये सरफेस ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सरफेस भी अपने अंदर लाइट को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेती है मतलब कि अवशोषित कर लेती है। ये भी लाइट के साथ होता है। और कुछ लाइट ऐसी भी रहेगी इसमें से जो इसको पार करके बाहर चली जाएगी। ऐसा लाइट का कुछ पार्ट ऐसा भी होगा, अगर 100% लाइट आई है तो कुछ परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ परसेंट लाइट वो सरफेस खुद ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेगी, अवशोषित कर लेगी। लाइट का कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो मीडियम को पार कर जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर ये हो रहा है तो इसको बेटा बोला जाता है ट्रांसमिशन। हम कहते हैं कि लाइट ट्रांसमिट हो गई है। हिंदी में बच्चों इसी को बोला जाएगा पारगमन। तो प्रकाश का क्या हो रहा है, पारगमन हो रहा है, लाइट पार करके चली जा रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी लाइट किसी पृष्ठ पर पड़ती है वहां तीन बातें हो सकती हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं। जब भी प्रकाश किसी पृष्ठ पर, जब भी प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है, जब भी प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस पृष्ठ पर तीन बातें हो सकती हैं। तीन बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली चीज रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का। रिफ्लेक्शन हो सकता है बेटा, यानी कि क्या हो सकता है, परावर्तन होता है। थोड़ी सी लाइट का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण हो जाता है। लाइट की कुछ ऊर्जा को वो सरफेस अवशोषित करके अपने अंदर ही रख लेती है, ना उसको वापस भेजती है ना उसको पार जाने देती है। कुछ पार्ट ऐसा भी होगा। और तीसरा काम जो सरफेस पर जाने के बाद लाइट का होगा वो होगा पारगमन, ट्रांसमिशन इसको बोलेंगे। ट्रांसमिशन, जिसे आप भैया कह सकते हैं पारगमन, ठीक है ना। ओके, अब ये तीन चीजें होंगी जैसे, और इन्हीं तीन कामों में पूरी 100% लाइट आपकी खर्च हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि इन तीन कामों में से कोई काम ज्यादा हो जाए। ये डिपेंड करेगा सरफेस पे कि वो परावर्तन ज्यादा करती है, कि वो अवशोषण ज्यादा करती है, कि वो ट्रांसमिशन ज्यादा करती है। ये डिपेंड करेगा सरफेस पर, पृष्ठ पर। ये सब पृष्ठ पर निर्भर करता है, पृष्ठ पर निर्भर करता है। क्या पृष्ठ पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों? कि जब लाइट सरफेस पर पड़ेगी तो वो परावर्तित होगी, कितना हिस्सा परावर्तन में चला जाएगा, कितना अवशोषित हो जाएगी और कितना पार निकल जाएगी, ये डिपेंड करता है सरफेस पर। अब सोचो, अगर कच्ची मिट्टी की दीवार बनी है और उस पर आपने लाइट डाल दिया तो आप खुद समझते हो कि वो पार तो जाने नहीं देगी। सिंपल सी चीज़ है, जो वॉल होती है, जो दीवार आपकी होती है ना, उस पर अगर लाइट पड़ेगी तो आप खुद समझदार हैं कि क्या लाइट दीवार को पार करके चली जाती है? नहीं जाती। तो पार तो कर नहीं सकती।
तो दीवार पर अगर आपने लाइट डाल दिया है तो पारगमन तो नहीं हो सकता। समझ में आ गया? अब दो बातें होंगी, कुछ भाग उसका परावर्तित होगा, कुछ भाग अवशोषित होगा। अगर कच्ची मिट्टी की दीवार है तो उसमें भी परावर्तन कम होगा, अवशोषण ज्यादा होगा। ठीक है, जो वॉल होती है अवशोषण उसमें ज्यादा होगा, परावर्तन तो कम होगा। तो इस तरीके से जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है उसमें ये तीन बातें हो सकती हैं और इन्हीं तीन कामों में पूरी की पूरी 100% लाइट आपकी खर्च हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक चीज होगी, तीनों चीजें एक साथ होंगी। अब इसको आप याद रखने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। बच्चे कैसे इसको याद रखते हैं? बच्चे इसको याद रखते हैं रैट से। रैट, R stands for reflection, A stands for absorption and T stands for transmission। ठीक है ना? और इन्हीं तीन कामों में हमारी पूरी 100% लाइट खर्च होती है। तो रैट वर्ड से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं, अब अगली चीज पढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परावर्तन क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि परावर्तन क्या होता है। हाँ, एक चीज और, इन तीन कामों में हमने कौन सा स्टडी करना है, हमें कौन सी बात को पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं, आपका जो क्लास 10th का सिलेबस है उसके मुताबिक आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो प्यारे बच्चों आपको रिफ्लेक्शन लाइट का पढ़ना है और दूसरा आपको लाइट का ट्रांसमिशन पढ़ना है। ट्रांसमिशन तो नहीं, परावर्तन अपवर्तन, हाँ ट्रांसमिशन आपको पढ़ना है, अपवर्तन आ जाएगा इसमें, ये पढ़ना है आपको। क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन अभी स्टडी नहीं करना है। एब्जॉर्प्शन स्टडी क्यों नहीं करना है मैं आपको बताता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लाइट सरफेस पर पड़ेगी और अगर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जैसे यहां पर मैंने एक सरफेस रखी, लाइट इस पर पड़ी और इसने लाइट का एब्जॉर्ब कर लिया, ना उसको वापस भेजा और ना उसको पार जाने दिया। तो आप जानते हैं क्योंकि लाइट एनर्जी है और इसने एनर्जी को अपने अंदर रख लिया है। अब एनर्जी को अपने अंदर रख लिया है तो ये सरफेस क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। आप देखते हैं ना, इस समय सन की लाइट आती है, आपके घर की दीवारों पर पड़ती है तो दीवारें कैसे गर्म हो जाती हैं, है ना? तो हमारा बताने का मतलब ये है कि लाइट पड़ती है और अगर सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, तो आप ध्यान दीजिए कि सरफेस को गर्म कर देती है। और गर्म करने का काम किसका होता है? हीट का। इसका मतलब वही लाइट जो आई है वो अब हीट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। आपको मेरी बात कुछ समझ में आई? तो कहने का हमारा मतलब ये है कि जब कभी किसी सरफेस पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट का अवशोषण होता है, तो लाइट नेचर नहीं रहता उसका, बल्कि वो हीट बन जाती है, वो चीजों को गर्म करना शुरू कर देती है। इसलिए लाइट में जब एब्जॉर्प्शन होगा तो वो लाइट क्या बन जाएगी? अगर लाइट को कोई सरफेस क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट है वो लाइट नहीं बचेगी, वो हीट बन जाएगी। और हीट हमको पढ़ना नहीं है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ने का मौका खूब मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर लाइट आई, अगर परावर्तित हो गई तो भी इसका नेचर लाइट का रहेगा। लाइट आई अगर ट्रांसमिट हो गई तो भी इसका नेचर लाइट का रहेगा। लेकिन अगर लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, लाइट अवशोषित कर ली गई है, तो उसका नेचर हीट बन जाएगा वो। और हीट हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो इसको हम लोग क्लास 11th में स्टडी करेंगे। नाउ आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमको चल पड़ना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन लिख दिया था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि लाइट जब सरफेस पर पड़ती है तो क्या होता है? परावर्तन एक्चुअली अब हम पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। तो मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताया कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आकर टकराता है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराता है,
परावर्तक पृष्ठ क्या होता है मैं इस पर भी आऊंगा, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। तो जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराता है तो परावर्तक पृष्ठ उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके फिर लाइट को वापस भेज देता है, अपनी तरफ से फिर लाइट को एमिट करता है। इसी को हम बोल देते हैं कि प्रकाश क्या हो गया, परावर्तित हो गया है, प्रकाश रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, तो परावर्तन की परिभाषा आप सिंपली बनाइए, ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन मत करिए। क्या बना सकते हैं कि जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरता है या आपतित होता है तो वह उसी माध्यम में अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं प्रकाश के परावर्तन की, कि जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है, जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है तो पृष्ठ के अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए पृष्ठ के अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ना सबसे बढ़िया डेफिनेशन है। आप देखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं कि जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है तो पृष्ठ के अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं एक फिगर आपको बना के समझाता हूं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा उस फिगर में। यहां पर मैं बना देता हूं, आप ध्यान से देखिए। मान लिया कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ, जैसा कि मैंने बोला, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको कि कैसा होता है। आप अभी इतना समझ लें, जो डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने, इसमें जो चीजें आती हैं उनको समझ लेते हैं, फिर आगे की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये हमने बनाया भैया परावर्तक पृष्ठ बना दिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पर एक बना लेते हैं अभिलंब मतलब एक ऐसी लाइन जो इस परावर्तक पृष्ठ पर बिल्कुल लंबवत हो, अर्थात ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं अभिलंब, नाम रख देते हैं इसका। इसको हम अंग्रेजी में बोला करते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है जिसे आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। मैं उधर भी व्हाइट लिखा, इधर भी व्हाइट कलर से लिख देता हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब प्रकाश की किरण जैसे आएगी, हाँ एक बेटा ये पॉइंट है यहाँ पर भैया, एक यहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पर परावर्तक पृष्ठ और अभिलंब एक दूसरे को मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु।
कौन सा बिंदु कहेंगे इसको? आपतन बिंदु, क्योंकि लाइट रे को हम यहीं पर आता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं छोटा छोटा यहां लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं। अब लाइट रे को मैं दिखाऊंगा, यहां से एक लाइट रे ऐसे आई और जितना नॉर्मल के साथ यहां का एंगल बनेगा उतना ही एंगल बनाते हुए ये ऐसे वापस भी लौट गई। ठीक है ना? तो जो किरण आकर गिरती है, इस किरण का हमने एक नाम रखा और वो नाम होता है आपतित किरण, जिसे आप इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक, जो किरण टकरा के वापस लौट के गई है उसका हम एक नाम रखेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन हुआ है ना, तो हमने इसका नाम रख दिया परावर्तित किरण। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे इसको हम। इसको इंसिडेंट रे, उसे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बनता है। इसे हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को हम बोलते हैं आपतन कोण। इस एंगल को हम कहा करेंगे आपतन कोण कहा करेंगे। अंग्रेजी में इसे बोला करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हम इसका नाम रखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अच्छा, यहां पर एक एंगल आप देख रहे होंगे बन रहा है, इस वाले एंगल को हम बोला करेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहा जाएगा। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये इसका नाम होगा। तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है ना? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, जिस पृष्ठ से लाइट आकर टकरा अब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होकर वापस लौटेगी, उसका नाम हम क्या बोला करेंगे? उसको हम कहा करेंगे परावर्तक पृष्ठ कहा करेंगे उसको। अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस पर एक अभिलंब बनाएंगे, ग्रीन कलर का बना है जिसको हम अभिलंब बोलते हैं, अंग्रेजी में नॉर्मल। ये पॉइंट है जहां नॉर्मल और ये सरफेस एक दूसरे को मिलते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपतित किरण हो गई, जो किरण आकर गिरेगी वो आपतित किरण, और जो वापस लौट के जाएगी परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल है इसको हम आपतन कोण बोला करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल ये दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। तो ये है परावर्तन के बारे में चीजें। अब परावर्तन में भी अगर आप देखना चाहेंगे बच्चों, तो परावर्तन में भी आपको दो चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, क्या चीजें दिखाई देंगी? देखिए मैं आपको बताता हूं। रिफ्लेक्शन भी ना आपका दो तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मैं यहां पर आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के प्रकार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा परावर्तन मुख्यतः ना दो प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार, ठीक है ना? ओके, ये चीज सभी को समझ में आ गई है ना? अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं फिर से एक फिगर आपको अलग बना के दिखा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। परावर्तन के प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा
और फिर देखिए कि किस परावर्तन को क्या नाम दिया जाता है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक सरफेस मैंने और बना लेते हैं हम, यहाँ पर बना लेते हैं एक सरफेस। ये एक सरफेस है, दो सरफेसेस मैंने यहाँ पर बना ली हैं, एक ये यहाँ पर बना ली है और एक वहाँ मैंने बना दी है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर। यहाँ पर मैंने मान लिया इस सरफेस के सामने यहाँ पर एक कैंडल रखी हुई है, ये कैंडल एक रखी हुई है। कैंडल मतलब जिससे लाइट निकलती है, इसका मतलब हम इसको लाइट का सोर्स कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको? हम इसको बोल सकते हैं लाइट का सोर्स। इसके सामने भी हमने कैंडल रखा, इसके सामने भी हमने यहाँ पर कैंडल रख दिया, जिसको हम बोल रहे हैं सोर्स। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब दो तरीके से रिफ्लेक्शन हो सकता है, दो तरीके से परावर्तन हो सकता है। अब देखिए, एक तरीका ये है कि सोर्स से लाइट रेज ऐसे जाएंगी, सोर्स से ऐसे लाइट रेज जाएंगी, देखिए इस तरह से, ऐसे प्रकाश की किरणें यहां पर जाएंगी, इसमें भी जाएंगे ऐसे, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल दिखाएंगे, एक दूसरे के समांतर यहां पर बना के दिखाएंगे हम। ठीक, ये दोनों ही लाइट सोर्सेस से इस तरीके से लाइट रेज गई। ये मैंने यहां बना दिया। अब होता क्या है, कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं बेटा, कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं जो ये लाइट गई है ज्यों कहते हैं उसको वापस कर देती है। ध्यान से देखिएगा, जैसे लाइट आकर इस पर गिरी थी उसी तरीके का डिजाइन बनाकर ये सरफेस वापस कर देगी यहां पर। आप देखिए, और अगर आप अपनी आंखों को यहां पर रखेंगे, अगर आप अपनी आंखों को यहां पर रख के देखेंगे तो यहां पर आप जानते हैं आपको क्या दिखाई देगा? अगर आप अपनी आंखों को यहां पर रख के देखेंगे, इस जगह पर अगर हम अपनी आईज को सेट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये कैंडल दिख जाएगी, ये कैंडल ही हमको यहाँ पर दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिज़ाइन हमारी आँख पर पड़ रहा है, जाके आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो डिज़ाइन हमारी आँख पर पड़ रहा है, ये डिज़ाइन इस दीवार ने नहीं बनाया है, ये डिज़ाइन खुद उस लाइट सोर्स से आया था। तो हमारी आँख पर जो डिज़ाइन जा रहा है, क्या वो दीवार का बनाया हुआ डिज़ाइन जा रहा है या लाइट सोर्स वाला ही डिज़ाइन वापस होके जा रहा है? तो आंसर है, हमारी आंख पर लाइट का जो डिज़ाइन पहुंच रहा है वो डिज़ाइन है जो लाइट सोर्स ने बनाया था। इसलिए हमको जब दिखेगा यहाँ पर तो हमको दिखेगा भी लाइट का सोर्स ही दिखेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इधर भी आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ सरफेसेस ऐसे होंगे, इसका जैसे मैं नाम आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट को परावर्तित करेगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, परावर्तक पृष्ठ, हिंदी में क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ आप लिख सकते हैं। अब कुछ सरफेसेस तो ये काम करेंगी, कौन सा? ये वाला, कि जो डिज़ाइन सोर्स से आएगा वही डिज़ाइन वापस कर देंगे। लेकिन कुछ सरफेस बेटा ऐसी भी होती हैं जो डिज़ाइन इनको सोर्स से मिलता है वो डिज़ाइन वापस नहीं करती, उस डिज़ाइन को वो अवशोषित कर लेती हैं और अपना एक नया पैटर्न बना के वापस करती हैं। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ऐसे चली गई यहाँ पर, ये ऐसे चली गई यहाँ पर, इसकी वाली ऐसे आ गई लाइट और इसकी वाली ऐसे आ गई लाइट। ठीक है, अब अगर हम अपनी आईज को
यहां पर सेट करते हैं, अगर हम अपनी आईज को यहां पर सेट करते हैं तो आप जानते हैं क्या, अब आप बताइए मुझे, क्या अब आपको सोर्स दिख पाएगा? आंसर इज नो, अब आपको सोर्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा प्यारे बच्चों? इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जो डिजाइन हमारी आंखों में पहुंच रहा है, लाइट रेस का जो डिजाइन हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, ये इसको ना मैं थोड़ा सा और इधर बना देता हूं। लाइट रेस का जो डिजाइन हमारी आंखों में पहुंच रहा है, क्या वो डिजाइन सोर्स का बनाया हुआ डिजाइन है या दीवार ने डिजाइन में बदलाव कर दिए हैं? तो आंसर है कि जो डिजाइन हमारी आंख पर पहुंच रहा है लाइट रेस का, ये सोर्स वाला तो डिजाइन नहीं है, क्योंकि सोर्स वाला डिजाइन तो ऐसा होता था, समांतर लाइनें बिल्कुल ऐसे। तो ये डिजाइन जो हमारी आंख पर लाइट रेस का पहुंच रहा है, ये डिजाइन एक्चुअली वो वाला डिजाइन नहीं है जो सोर्स ने बनाया था। तो ये कौन सा डिजाइन है? आंसर ये वो डिजाइन है जो दीवार पर पड़ा, दीवार ने उसको एब्जॉर्व किया और अपना खुद का एक डिजाइन बना के, अलग ही तरीके का एक डिजाइन बनाया और वो जाके रिफ्लेक्ट किया, वो हमारी आंख पर पड़ता है। तो यहां पर, जैसे यहां पर तो हमें लाइट का सोर्स दिख रहा था, कैंडल ही दिख रही थी, तो यहां क्या दिखाई देगा आपको? आंसर है यहां आपको लाइट का सोर्स नहीं दिखेगा, तो बेटा क्या दिखेगा? आंसर है यहां पर आपको ये वॉल दिख जाएगी, ये दीवार दिख जाएगी। जिस सरफेस पर लाइट पड़ी है ना, ये सरफेस यहां पर आपको दिखेगी। और ऐसा होता है, आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर आप एक शीशा ले लीजिए, जिसे आप दर्पण कहते हो, जिसे आप दर्पण कहते हो, अगर वो शीशा ले लेंगे आप, उसको ऐसा रखेंगे अपने सामने, तो क्या दिखता है आपको? आपका चेहरा दिखता है। मतलब आपका चेहरा उस समय सोर्स का काम करता है। तो यहां से चेहरे से लाइट, पहले बल्ब से रोशनी पहले चेहरे पर आती है, चेहरे से लाइट रेज जाती है, शीशे पर पड़ती हैं, शीशे से फिर परावर्तित होकर आपकी आंख पर आती हैं। तो शीशे में जब आप देखते हैं सामने खड़े होकर, तो आपका चेहरा दिखता है। लेकिन इस शीशे को अगर मैं हटा दूं और यहां पर हम अपनी कॉपी का पन्ना लगा दें, तो क्या अब आपको आपका चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आपको क्या दिखता है? आंसर है आपको कॉपी का पन्ना दिखता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यह समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से दो चीजें, एक आप शीशा ले आओ जिसको आप मिरर बोलते हो, दर्पण, और दूसरा आप अपनी कॉपी का पन्ना ले लीजिए, दोनों को हाथों में लीजिए, बारी बारी से एक एक चीज अपने सामने लगाइए। एक बार सबसे पहले शीशा लगाइए अपने सामने, मिरर जिसको आप दर्पण बोलते हो। तो आप देखेंगे कि जब आप दर्पण लगाते हैं तो उस दर्पण में आपका फेस दिखता है, सोर्स का डिजाइन आपको दिख रहा है। अब इस शीशे को हटा लीजिए, पन्ना लगा दीजिए रजिस्टर का। अब क्या आपको आपका फेस दिखता है? आंसर इज नो। तो क्या दिखता है? आपको पन्ना दिखता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो शीशा था, जो मिरर था, हमारी चेहरे से लाइट गई, उसने वही डिजाइन वापस करके हमें दे दिया। जो चेहरे से लाइट गई, सेम वही डिजाइन अगर वापस करके दे रहा है तो आपको लाइट का सोर्स दिख जाएगा। और पन्ने में क्या हो रहा है? कागज में क्या हो रहा है? कागज में ये हो रहा है कि हमारे चेहरे से जो लाइट का डिजाइन बन के जाता है, वो ये पन्ना अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद ये अपना खुद का एक नया डिजाइन बनाता है और वो डिजाइन हमें वापस करता है, अलग से डिजाइन एक वापस कर देता है। तो क्योंकि ये वाला जो डिजाइन आ रहा है, ये सोर्स का डिजाइन नहीं है, इसलिए आपको सोर्स नहीं दिखता। यहां पर आपको ये पन्ना दिखना शुरू हो जाता है, जिस पर टकरा की किरण वापस आ रही है ना, वो चीज दिखेगी। दीवार पे आप देखिए, आपके घर में अगर एक बड़ा सा शीशा लगा है, आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपका फेस दिखेगा। बगल में थोड़ा सा हट जाइए, दीवार के सामने आप जाइए तो आपको दीवार दिखेगी। तो कभी तो आपको आपका चेहरा दिख जाता है, कभी आपको वो दीवार दिख जाती है। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों परावर्तन ये दो प्रकार का होगा, एक ये वाला, एक ये वाला परावर्तन। इस परावर्तन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम हिंदी में बोला करेंगे नियमित परावर्तन। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हो, अगर आपका फेस दिख जाए, सेम वही चीज दिख जाए, तो समझ जाइए ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब वॉल दिखती है,
तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि वो एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, वो एक अनियमित परावर्तन है। अनियमित परावर्तन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन उसको कहा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ होगा मैं आपको बताऊं। हाँ, इसमें मैंने जो एग्जांपल बताया, क्या बताया, ये वाला परावर्तन सिर्फ कहाँ हो सकता है, मिरर में। तो जहां से ये परावर्तन होता है ना, इस सरफेस को आप बोल सकते हैं मिरर कह सकते हैं उस सरफेस को। तो ध्यान रखें कि अगर किसी जगह से भी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस सरफेस का नाम क्या रखा जाएगा, उस सरफेस का नाम रखा जाएगा मिरर, जिसे आप हिंदी में कहा करेंगे दर्पण, ठीक है ना। और जिससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर नहीं होगा, दिस इज नॉट मिरर, दिस इज नॉट मिरर, मतलब ये दर्पण नहीं है। और कुछ हो सकता है ये, पर ये दर्पण नहीं है, इतना मुझे पता है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई। और एक चीज देखिए, जहां से इस प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, इस सरफेस को ऑप्टिकली प्लेन सरफेस भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको कौन सी सरफेस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कहा जाता है। तो आप ये समझ लें कि मिरर का ही दूसरा नाम ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है। और ये वाली जो सरफेस है, दिस इज नॉट ऑप्टिकली प्लेन, दिस सरफेस इज नॉट ऑप्टिकली प्लेन, दिस सरफेस इज नॉट ऑप्टिकली प्लेन, दिस सरफेस इज नॉट ऑप्टिकली प्लेन। ओके, तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कैसी होगी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस सरफेस को अगर आप एक लेंस लगा के देखेंगे तो ये सरफेस ना आपको इस तरीके की दिखेगी, बिल्कुल ऐसी ऑप्टिकली प्लेन होगी, बिल्कुल जरा से भी ऊंचा खाली ऊबड़ खाबड़ नहीं होगी। लेकिन अगर ये वाली सरफेस को आप देखेंगे, एक लेंस लगाकर अगर इसको आप देखने जाएंगे तो ये सरफेस आपको ऐसी दिखेगी, ऐसी ये सरफेस आपको दिखेगी, इसमें ऊंचा खाली इरेगुलर प्रोजेक्शन दिखेंगे। तो इसको हम बोला करते हैं प्लेन सरफेस, या रेगुलर सरफेस भी इसको कह सकते हैं आप, रेगुलर सरफेस। इसीलिए इस प्रकार के सरफेस से जो परावर्तन होता है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये सरफेस को बेटा आप बोल सकते हैं इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। क्यों? क्योंकि ये सरफेस ऊंचा खाली होती है, थोड़ा सा ऐसे होगी। आप देखते हैं ना, आप अपने घर में दीवार में देखिए पुट्टी वगैरह भी लगी है, बिल्कुल प्लेन आपको दिखती है, बिल्कुल प्लेन आपको दिखती है, पर एक्चुअली वो प्लेन सरफेस नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअली वो प्लेन सरफेस होती तो पुट्टी वाली उस दीवार के सामने जब हम खड़े होते तो हमें हमारा चेहरा दिखना चाहिए था, पर नहीं दिखता, हमको वो दीवार ही दिखती है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं दो अलग अलग तरीके से। नाउ आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है। अगर आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको आपका फेस दिखेगा, सोर्स दिखेगा। दीवार के सामने खड़े होंगे तो आपको दीवार दिखेगी। शीशे में ये वाला हिस्सा है, दीवार वाला वो वाला पार्ट है। इस वाले रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, नियमित परावर्तन, और इस वाले रिफ्लेक्शन को बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन ये दो तरीके का होता है ना। आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है ना। परावर्तन इसमें भी होता है, परावर्तन इसमें भी होता है, पर क्योंकि सरफेस ही इरेगुलर है तो क्या करा जाए, वो उधर इधर उधर उसकी किरणें चली जाती हैं। इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो किरणें जैसे करते हैं डिजाइन ही वापस कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, ये परावर्तन का फिगर बनाया था। एक काम मैं करता हूँ, इस फिगर को मैं और भी अच्छे से एक बार और आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। इस बार जल्दी से कर दूंगा मैं। हिंदी नाम सब वहाँ लिखे, यहाँ पर मैं ऐसे लिखते चला जाऊँगा। इसका नाम प्यारे बच्चों क्या है, ये बच्चों इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा पास पास मैंने लिख दिया है, ऐसा ना हो कि आप ना समझ पाए। यहाँ पर इस
इसका नाम क्या है? इसका नाम है अभिलंब। अभिलंब जिसे आप अंग्रेजी में कहा करेंगे नॉर्मल। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहा जाएगा, आपतन बिंदु। आपको इसका हिंदी देखना है तो आप देखो यहां सब लिखा है आपतन बिंदु, सबकी हिंदी मैंने लिख दी है, वहां पर हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं। एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है और उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसका प्यारे बच्चों नाम है आपतित किरण, ठीक। और जो ये वापस लौट के जाती है इसका प्यारे बच्चों नाम होता है परावर्तित किरण, अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इसको कहा जाएगा और इसे अंग्रेजी में कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो एंगल यहां बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच का, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। इसे हमेशा आई से प्रदर्शित करेंगे। यहां पर जो एंगल दिख रहा है इसे हमेशा आर से लिखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे परावर्तन कोण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सारी चीजें मैंने एक बार फिर से लिख दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो और सब चीजें क्लियरली आपको अलग अलग दिखाई दे। तो आज प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा? अब आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा आपको, इसलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक प्रकाश की किरण किसको कहते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। एक अकेली किरण को अलग करना बहुत मुश्किल होता है, किरण हमेशा ग्रुप में चलती है। इसके बाद हमने ये देखा कि जब प्रकाश सरफेस पर पड़ता है तो उसमें तीन चीजें हो सकती हैं, रेड से उसको समझते हैं, ये मैंने यहां पर समझाया। जिसमें लाइट जब एब्जॉर्व होती है तो वो हीट बन जाती है और ये हमको क्लास 11 में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद परावर्तन क्या होता है उसकी डिफिनेशन बताई, यहाँ पर एक फिगर बना के दिखाया, पर मुझे लगा कि शायद ये फिगर थोड़ा सा कंजस्टेड है इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से बना दिया आपको पूरा बड़ा बड़ा। इसके बाद हमने यहाँ पर जो स्टडी किया परावर्तन के प्रकार, कि कितने प्रकार का परावर्तन होता है, एंड आई होप कि ये चीज़ें आपको आज के दिन समझ में आ गई हैं। अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, आप उनको समझना है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में ना अधिकतर में पूछे जाते हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा, जरूर अच्छे से समझिएगा, उसको पढ़िएगा, क्यों एग्जाम में आएगा आपको लिखना पड़ेगा। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।